In the name of the Father, Son and Holy Spirit, Amen। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह की जय। आज ਅਸੀਂ निर्गम 17 ਦੀ 15 और 16 वर्ष पढ़ांगे। यहोवा निसी परमेश्वर मेरा झंडा है। निर्गम 17 ਦੀ 15 और 16। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम परमेश्वर मेरा झंडा है रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। अमलोकी इज़राइल के सबसे भयंकर दुश्मन थे और मिस्र छोड़ने के बाद उन पर आक्रमण करने वाले भी यही थे। अमालेक परमेश्वर विरोधियों की सेना का चिन्ह है। प्राचीन सेनाओं के झंडे को उठाया और वह झंडे उनकी पहचान का चिन्ह बने, जो दूर से ही देखे जा सकते थे, और उन्होंने सेना के मनोबल को बढ़ाया। वह झंडा जिसे मूसा ने उठाया था वह परमेश्वर की छड़ी थी। जब मूसा ने उसे युद्ध में ऊपर उठाया तब वह उस झंडे के समान थामे हुए था और वह परमेश्वर की शक्ति को दुखाई दे रहा था। इज़राइल की जीत के लिए छड़ी निरंतर ऊपर उठाए रखनी जरूरी थी। जब इज़राइल की जीत हुई तब मूसा को इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर हमारे ऊपर हर समय राज का झंडा है, और उसने परमेश्वर मेरा झंडा है इस नाम की घोषणा की। वह हमारे आगे और पीछे हमें हर परिस्थितियों में विजय दिलाने के लिए जाता है। वह हर समय हमारे जीवन में ऊंचा उठाया जाना चाहिए। वह बढ़े और हम घटे। अब मैं आपके सामने कुलुसियों 2:14 और 15 वर्ष पढ़ूंगा। और विधियों का ये लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और विधियों को ये लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। नए नियम में परमेश्वर ने हमें एक और विजय का झंडा दिया है, जो मसीह यीशु का क्रूस है। हमारी दीवारों को पर सजाने के लिए क्रूस कोई सुंदर गहना नहीं है, परंतु ये हमारे दुश्मनों को उनकी अपमानजनक हार को याद दिलाने के लिए सामर्थी है। जब हम शर्म का, देश का, बीमारी का, असफलता का सामना करते हैं तब हम यीशु मसीह के क्रूस पर के ऊपर कार्य के हमारे झंडे को समान उठाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, हर मसीह क्रूसित हुआ या प्रचार करते हैं। प्रतिक्रिया इसकी क्या है? प्रभु, आप मेरे विजय के झंडे हो। मैं आपको अपने जीवन के ऊपर ऊंचा उठाता हूँ ताकि सब देख सकें। जब दुश्मन बाढ़ के समान आएगा तब मैं यीशु मसीह के क्रूस पर के पूर्ण काम को ऊपर उठाऊंगा और दुश्मन उसे देखकर भाग जाएगा यीशु के नाम में। आज कुछ हम थोड़ी सी घोषणाएं करते हैं प्रभु के नाम से। भजन संहिता 60:4। प्रभु, जो आपका भय मानते हैं
उनके आप झंडा दिया हुआ है ताकि वह दिखाया जा सके। भजन संहिता 20:5। हम तेरे उदार और हमारे परमेश्वर के नाम में आनंद मनाते हुए अपने झंडों को ऊंचा उठाएंगे। यशायाह 5:26। प्रभु आप राष्ट्रों के लिए दूर से ही झंडा उठाते हो और आप उन्हें सीटी मारकर बुलाओगे और वह दौड़कर आएंगे। यशायाह 11:10। यीशु आप अपने लोगों के लिए झंडे के समान खड़े रहो और अन्य जाति आपको खोजेंगी और आपका विश्राम स्थान महामावत होगा। 1 Corinthians 15:57। हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देते हो। भजन संहिता 98:1। मैं उन अद्भुत कार्यों के प्रति जो आपने मेरे लिए किए आपके लिए नया गीत गाऊंगा। आपका दाहिना हाथ आपकी पवित्र भुजाओं ने विजय प्राप्त की है। व्यवस्था विवरण 20:4 मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पढ़ रहा भाई। प्रभु आप मेरे आगे आगे जाकर मेरे लिए मेरे दुश्मनों से लड़कर मुझे बचाते हो। गलातियों 6:14। मैं प्रभु यीशु के क्रूस के अलावा किसी और चीज़ पर घमंड नहीं करूँगा क्योंकि उसी के द्वारा संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूसित हो चुका हूँ। 1 Corinthians 1:18। नाश होने वाले के लिए क्रूस का सुसमाचार मूर्खता की बात है, परंतु मेरे लिए जो उद्धार पाया हुआ है परमेश्वर की सामर्थ है। भजन संहिता 20:7। कोई अपने रथों और घोड़ों में घमंड करता है परंतु हम हमारे प्रभु में घमंड करते हैं। आज की आपने सब बातें पवित्र शास्त्र से सुनी, तो हम अभी प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु की। कलीसियों में आने वाले समय में होने वाले हर एक कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें कि उन सभाओं पर प्रभु का पूरा निरंतर हो और हर एक कार्यक्रम के द्वारा यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाए और लोग अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे और आज़ादी को पाएं। कलीसिया के विरुद्ध हर एक शत्रु की योजनाओं के खिलाफ प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि वे आग की दीवार के समान कलीसिया और उसमें हर एक सदस्य को घेरे रहे। प्रार्थना करें हर एक सभाओं में इकट्ठे होने में प्रभु की प्रगट होने वाली उपस्थिति रहे। आजकल का जो समय चल रहा है कि हम कोविड की वजह से नहीं मिल रही, तो सानू ये प्रार्थना करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, When God want you to grow, He makes you uncomfortable। सो ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ बढ़ाएगा ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ।
सो सारे बहन भाइयों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। प्रभु यीशु मेरे सारे बहन भाइयों को मन में जो कुछ भी आस है वो आप प्रभु यीशु इनकी प्रार्थनाओं को जानते हो। सो सारे बहन भाइयों को सुनो कि दुख किस दुख से ये बीत रहे हैं कोविड के समय में, और सारे बहन भाई इससे राहत पाना चाहते हैं। सो अज मेरी प्रार्थना सुनो ते कबूल करो। प्रभु यीशु दे नाम च असीं मंगते हैं, आमेन। गॉड ब्लैस यू माई सिस्टर एंड ब्रदर। गॉड इज़ पीस विद यू। थैंक यू, थैंक यू।